बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर M.K. जैन। जैसा हमने क्वथनांक को हमारा वीडियो आपने देखा होगा, वैसा ही आज हम आपको बता रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का गलनांक कैसे निकाला जाता है। गलनांक को आप मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो गलनांक का मतलब है जब किसी ठोस को आप द्रव में परिवर्तित करते हैं, तो जिस ताप पर वो ठोस द्रव में परिवर्तित, साधारण भाषा में वो ताप जो है वो क्या कहलाता है, गलनांक। तो आज हम उसी को देखेंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए आपको और आपसे पूछा जाए कि उसको गलनांक के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाइए। बढ़ता क्रम आप जानते हैं, जिसमें आप मिनिमम न्यूनतम से अधिकतम की तरफ जाते हैं, ये आपका बढ़ता क्रम है। और जब आप अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जाते हैं तो ये आपका घटता क्रम है। तो बढ़ते क्रम के लिए आपका निशान ये होगा, घटते क्रम के लिए निशान ये होगा। तो ये आपको जमाना है, ठीक है। कोई भी यौगिक दे दिया जाए तो आज हम उसी को देखेंगे। देखिए, आपको एक पहले आधार ध्यान रखना है। इसको गलनांक को हल करने का जमाना है आपको यौगिकों के लिए, तो उसका आधार क्या है, और उसका आधार है यहां पर जमावट। वो जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है उसकी जमावट कैसी है, क्या वो जमावट मजबूत है। अगर जमावट मजबूत है तो मान के चलिए कि गलनांक भी ज़्यादा होगा, और अगर जमावट कमज़ोर है तो गलनांक भी कम होगा। तो अगर जमावट हम यहाँ पहला लेते हैं, प्रबल है, मजबूत है, तो आपका जो गलनांक है वो गलनांक भी आपका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए जमावट दुर्बल है, एक दूसरे से जो उनके बीच का बंधन है वो अगर मान लीजिए वो दुर्बल है, तो आपका गलनांक भी जो होगा वो कम होगा, ठीक है। जमावट का मतलब होता है कितनी प्रबलता से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे मैंने ऐसा किया तो ये प्रबल जमावट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे पकड़ा तो ये प्रबल जमावट है, तो यहाँ गलनांक ज़्यादा होगा। और ये निर्भर करेगा गलनांक कार्बन की संख्या पर, कार्बन की संख्या पर। ये कार्बन की संख्या पर निर्भर करेगा, जो सम संख्या भी हो सकती है, कार्बन की सम संख्या भी हो सकती है, और वो विषम संख्या भी हो सकती है। दो, चार, छ, 8 या 3, 5, 7, 9, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है। तो एक हम उदाहरण लेके अब इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको ये दिया है पेंटेन, CH3, CH2, CH2 और CH3, ये पेंटेन है। और मैंने एक यहां पर दिया है हेक्सेन, CH3, CH2, 6 कार्बन वाला। ये आपके पेंटेन है 1, 2, 3, 4, 5, और ये आपके हेक्सेन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका हेक्सेन है। एक और चीज का ध्यान रखिए, साधा आप जानते हैं कार्बन चतुष्फलकीय होता है, तो हम साधारणतया ऐसे बनाते हैं, पर वास्तव में कार्बन जो है वो जिगजैग, लाइक दिस, जिगजैग जो है वो
आपस में जुड़े रहते हैं अगर आप इनको मिलाएंगे तो कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब जरा इधर देखिए, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप इन दोनों रचनाओं को देखिए, यहां पर कार्बन 5 है, पर आप क्या देख रहे हैं, जो लास्ट वाले कार्बन है ये सब एक दूसरे के निकटतम हैं। तो कार्बन समूह या कार्बन निकटतम, ये देखने से मालूम चल रहा है कि ये निकटतम है। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं, लास्ट वाले दूर दूर है, तो हम बोलेंगे कार्बन या कार्बन समूह दूर दूर हैं। जब पास पास होगा तो यहां प्रतिकर्षण ज्यादा, ये तो साधारण सी बात है, प्रतिकर्षण ज्यादा। जब आप घर पे रहते हो तो मम्मी पापा आपसे कम प्यार करते हैं, आपको लगता है बहुत डांटते हैं। जब आप हॉस्टल में पढ़ने चले जाते हो दूसरे शहर में तो मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। तो निकटतम होने से कभी कभी प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, लेकिन अगर दूर दूर है तो प्रतिकर्षण कम। तो यहां जब प्रतिकर्षण ज्यादा है और यहां प्रतिकर्षण कम है, तो प्रतिकर्षण अगर ज्यादा है तो यहां जमावट क्या होगी, कमजोर होगी। लेकिन यहां प्रतिकर्षण कम है तो जमावट मजबूत होगी। और जितनी ज्यादा जमावट कमजोर है तो जमावट समानुपाती गलनांक, जितना प्रबल जमावट होगा, यह सूत्र हमको ध्यान में रखना है, तो उसका गलनांक भी ज्यादा होगा। तो यहां पर गलनांक कम होगा, जबकि यहां पर गलनांक ज्यादा होगा। तो बच्चों, कोई भी उदाहरण आपको दिया जाए, आप कार्बन की संख्या को आप देख लीजिए, सम है या विषम है, और आप बता सकते हैं कि अगर वो सम संख्या है, ये जो उदाहरण, अगर ये आपका विषम संख्या वाला उदाहरण था 5 वाला, और ये आपके सम वाला था, तो सम में आप क्या देख रहे हैं, कार्बन एक दूसरे से दूर है, जबकि विषम में आपने क्या देख रहा है, एक दूसरे के पास है। तो जमावट कमजोर हुई, यहां पर जमावट मजबूत हुई, तो गलनांक बढ़ गया। आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं ग्राफ के द्वारा। देखिए, मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के द्वारा भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इधर मैंने ले लिया एक गलनांक, ये मैंने लिया है गलनांक, और इधर मैंने कार्बन का नंबर ले लिया है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप क्या देखेंगे, जब 3 नंबर पर है विषम संख्या पे तो गलनांक कम है, लेकिन 4 नंबर पर गलनांक ज्यादा है। फिर 5 नंबर पे गलनांक थोड़ा कम है क्योंकि विषम संख्या है। 6 नंबर पे गलनांक ज्यादा है क्योंकि सम संख्या है। 7 नंबर पर थोड़ा गलनांक कम है, लेकिन 8 नंबर पे गलनांक ज्यादा है। तो इस ग्राफ से भी आपको मालूम चला कि जहां जहां विषम संख्या थी, जहां जहां विषम संख्या थी वहां वहां गलनांक कम था, और जहां जहां सम संख्या थी वहां वहां गलनांक ज्यादा था। क्लियर? तो भूलना नहीं है आपको। आप देख रहे हैं 3 विषम संख्या थी, गलनांक कम है, 4 ज़्यादा, 5 थोड़ा कम, 6 ज़्यादा, 7 थोड़ा कम, 8। इस तरह से आप किसी भी क्रम को बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ गलनांक वाला सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। गांव में है तो उनको भी वहाँ पर फ़ायदा होगा।
आप किसी भी स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप देखिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बड़े प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।